पप्पू जी, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ छल होगा? क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के विचारों वाला ही सरकार जो है वो बिहार में बने जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, बिहार में इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी की सोच वाली, नफरत वाली सरकार नहीं बन सकती। यहाँ कर्पूरी ठाकुर, अपो दीपो भवा भूत, जेपी और लोहिया, अंबेडकरवादी सोच, सरदार पटेल और गांधी की सोच वाली ही सरकार आजीवन रही है, आजीवन रहेगी। हम याद दिलाना चाहेंगे, आज जो हम यहाँ आप लोग के सामने हैं, सौहार्द, भाईचारा, होली मिलन, सौहार्द, भाईचारा, होली मिलन। पहली बार हिंदुस्तान में कहीं ये आदेश दिया जा रहा है कि संभल के मस्जिद को ढक दो, कोई कह रहा है हिजाब लगा लो, कोई कह रहा है टोपी पहन लो, कोई कह रहा है कि रमजान के समय नमाज पढ़ने के वक्त होली रोक दो, कोई कह रहा है भाग जाओ, होली के दिन घर से नहीं निकलो। या विपक्ष के नेता को, विपक्ष को और जदयू को समझना पड़ेगा कि हमें बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसना। बीजेपी के गोबर वाले नेताओं पर प्रतिक्रिया नहीं देना। हम चिराग जी, जो आने वाले पीढ़ी सभी युवाओं से उम्मीद करते हैं, चाहे कन्हैया जी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे चिराग जी हो, सबसे यही उम्मीद करता है कि हर कीमत पर सनातन के इतिहास पर, उसकी संस्कृति पर चोट ना पहुंचे। बिहार के जो वसुधैव कुटुंबकम है उस पर चोट ना पहुंचे। कब नमाज होगा वो सरकार तय करेगी, कहाँ सुरक्षा की जरूरत है वो सरकार तय करेगी। यदि होली है तो सबको ये राइट है अपने पर्व मनाने का। अजमेर में सभी लोग जाते हैं, दरगाह पर सभी लोग जाते हैं, ईद और बकरीद में झरना में झरनी गाने हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, दुर्गा पूजा में सभी लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में एक विधायक करें कि उनका डबल स्टैंडर्ड होता है, मुसलमानों का डबल स्टैंडर्ड रहा है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष जिनको लाया गया ही हो नफरत पैदा करने के लिए और बीजेपी के एजेंडे पर बात करने के लिए, बिहार के विकास से मतलब ना हो। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में टैरिफ, ट्रंप का आतंक। दुनिया के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर बन चुके हैं ट्रंप। डेनमार्क ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, छोटे छोटी कंट्रियों ने जवाब दिया, भारत समझौता करके हमारी इकोनॉमी को समाप्त कर दिया। शेयर मार्केट 92 लाख हजार करोड़ रुपया। लेकिन बीजेपी इस दलाल बाबा टाइप के लोगों का पीएम के द्वारा गणेश परिक्रमा होती है और उस दलाल को की मार्केटिंग करके नफरत पैदा करने के लिए राजनीति के रंगों में बिहार में भेज दिया जाता है और वो नफरत पैदा कर रहे हैं। क्रिकेट के सट्टा बाजार में युवाओं को ढकेल दिया जाता है, पटाखा छोड़ो, लेकिन तेरी पर चर्चा मत करो। लफवा बाबा
दलाल बाबा को भेज दिया जाता बीजेपी का एजेंडा सेट करो। जो मंत्री क्रिमिनल है, मर्डर करता है, उसको मंत्री बना के कह दिया जाता है तुम एजेंडा तय करो। तो दोनों दरभंगा से ही एक मंत्री ने जो बात कही, अरे मंत्री जी, गिरिराज जी का एजेंडा तो था ही, कितने एजेंडे, कितनी गालियां। होली को तो बकस दीजिए, रमजान को तो बकस दीजिए। होली और रमजान इंसानियत, मोहब्बत और प्रेम का संदेश है, इसका तो राजनीति मत कीजिए। 2025 का एजेंडा को मत फिट कीजिए। या जो गाली गलौज होली में चल रही है, रमजान में चल रहा है, और विपक्ष के नेताजी से आग्रह करेंगे कि गोबर पर आप घी मत डालिए, पैखाना पर पत्थर फेंकिएगा तो आप पर पड़ेगा। आपसे आग्रह है कि हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दें जिससे बीजेपी को बेनिफिट मिले। मैं इतना ही जानता हूं, कोई भी जाति, धर्म, मजहब को इस दुनिया से इस टाइप के लोगों का पीएम के द्वारा गणेश परिक्रमा होती है, और उस दलाल को की मार्केटिंग करके नफरत पैदा करने के लिए राजनीति के रंगों में बिहार में भेज दिया जाता है, और वो नफरत पैदा कर रहे हैं। क्रिकेट के सट्टा बाजार में युवाओं को ढकेल दिया जाता है, पटाखा छोड़ो, लेकिन तेरी पर चर्चा मत करो। लफुआ बाबा, दलाल बाबा को भेज दिया जाता है बीजेपी का एजेंडा सेट करो। जो मंत्री क्रिमिनल है, मर्डर करता है, उसको मंत्री बना के कह दिया जाता है तुम एजेंडा तय करो। तो दोनों दरभंगा से ही एक मंत्री ने जो बात कही, अरे मंत्री जी, गिरिराज जी का एजेंडा तो था ही, कितने एजेंडे, कितनी गालियां। होली को तो बकस दीजिए, रमजान को तो बकस दीजिए। होली और रमजान इंसानियत, मोहब्बत और प्रेम का संदेश है, इसका तो राजनीति मत कीजिए। 2025 का एजेंडा को मत फिट कीजिए। या जो गाली गलौज होली में चल रही है, रमजान में चल रहा है, और विपक्ष के नेताजी से आग्रह करेंगे कि गोबर पर आप घी मत डालिए, पैखाना पर पत्थर फेंकिएगा तो आप पर पड़ेगा। आपसे आग्रह है कि हम ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दें जिससे बीजेपी को बेनिफिट मिले। मैं इतना ही जानता हूं, कोई भी जाति, धर्म, मजहब को इस दुनिया से, इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, लेकिन जो बयान है, इस तरफ जो आप काफी चर्चा हुआ, उनके बाद में दोनों हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए कि भैया होली में जो है। देखिए, मैं एक आग्रह करूंगा, नेताओं के बयान को ये लेना ही नहीं चाहिए, और कोई भी धार्मिक गुरु इस तरह के बचकाना में वे नहीं लेते, इसको समझिए। और बचौल जी से आग्रह करेंगे, आपको बिहार के विकास के लिए और नगर विकास मंत्री मिले हैं, मैं दिल से कहता हूं आप काम करिए। बिहार की संस्कृति गाली गलौज की नहीं है, और किसी भी नेता को मुसलमान या दलित के हितैषी बनने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, हमको किसी एक व्यक्ति ने कहा था, इधर देखिए, जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है।
और जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है। जहाँ डर होगा वहाँ दलित, मुसलमान, ओबीसी नहीं है। और जहाँ ओबीसी, दलित, मुसलमान होगा वहाँ डर नहीं है। इसीलिए सुनिए, इसीलिए नेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए और धर्म को स्वतंत्र तरीके से जीने देना चाहिए और इसका दोनों पक्ष राजनीति करना चाहिए। सर अररिया में ऐसा ही वोट का एजेंडा ना पप्पू याद सर अररिया में पप्पू याद भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो है पैसा डॉलर के मामले में गिर रहा है, क्या लग रहा है 2025? सर इस हिंदुस्तान में लगभग खाद्य पदार्थ और गाड़ी से लेकर आप 2 से 3 महीना में देखिएगा पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस तरह हो जाएगी कि सीरिया से भी बदतर स्थिति है। सर पढ़िए, मैं दिल्ली सदन में देख रहा हूँ, सर सीरिया के हालात होंगे। भारत के प्रधानमंत्री मलेशिया में सर डेनमार्क से बात करिए ना। सर जब भारत का प्रधानमंत्री इन दलाल बाबाओं के द्वारा एजेंडा सेट करेंगे, क्रिकेट से एजेंडा सेट करेंगे, होली के रमजान और होली में एजेंडा सेट करेंगे, तो टैरिफ की बात और 92 लाख करोड़ की बात, मुद्रास्फीति की बात, शेयर मार्केट की बात, कॉमन लॉ की बात कौन करेगा? बात क्लियर है बस। सर एएसआई की हत्या हो जाती है। पप्पू जी, क्या आपको और कन्हैया कुमार को केंद्रीय कांग्रेस समिति जो है वो बढ़ा रही है, क्या ये बात है, या बिहार में कुछ आप लोग का कांग्रेस कन्हैया कुमार जो है वो बेरोजगारी यात्रा पर समझ में नहीं आता है। पहले भी यात्रा निकले, हमारे नेता 10,000 निकले यात्रा निकले। युवा और छात्र का निर्णय है पलायन यात्रा, बेरोजगारी यात्रा। वो प्रभारी जी ने निर्णय लिया, कई यात्राएं कांग्रेस की निकलेगी। तो क्या आप शामिल होंगे? राहुल गांधी जी भी आएंगे। आप अभी जाएंगे? आप उसमें जाएंगे सर? कांग्रेस आप जाएंगे? कांग्रेस नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसको सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट पप्पू यादव अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन। सर एक सवाल, बिहार में चुनाव होना है, विपक्ष का चेहरा कौन? पप्पू जी विपक्ष का चेहरा कौन होगा? विपक्ष का चेहरा बिहार में कौन होगा, क्या तय हुआ अब तक? कोई चेहरा नहीं है, मिल के हम लोग चुनाव। अभी तय नहीं है कि सीएम कौन होगा बिहार में, विपक्ष का बताइए। कांग्रेस ने कभी महाराष्ट्र में यार कहीं सीएम का चेहरा तय हुआ है? अभी संगठन की न बात होगी, कांग्रेस का या गठबंधन का सीएम कौन होगा वो जब चुनाव आएगा तब ना हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, लालू जी, माले के नेता मिल के तय करेंगे कि हम लोगों को एक साथ कलेक्टिव सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है, एनडीए को कैसे हराना है। आप क्षेत्रीय दलों को क्या चाहते हैं कि मतलब